सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि एक स्पीड कंट्रोलर भी है, मोटर स्पीड कंट्रोलर। हम इसके ज़रिए जो है मोटर का स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100K का यहाँ पर जो एक पोटेंशियोमीटर है और साथ साथ यहाँ पर जो है एक हमारा मॉसफेट दे रखा है, जिसका कंट्रोल मतलब कि ये जो है कंट्रोल करता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर को, यानी कि वोल्टेज को, और साथ साथ एम्पियर को भी कम नहीं होने देता, जिसके कारण ये जो मोटर है वो हमारा चल पाता है। और अगर हम बनाते हैं एक रेजिस्टेंस से बनाते हैं, एक रजिस्टर का यूज़ करके बनाते हैं, अगर वोल्टेज उससे रेगुलेट हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वो जो है हमारा मोटर को यूज़ नहीं कर पाता है, चला नहीं पाता। तो चलिए इसका जो कनेक्शन देख लेते हैं। और तो मेरे पास है ये 12 वोल्ट का बैटरी, जो कि मैंने BMS का यूज़ करके बनाया था। तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि V+ लिखा रखा है और यहाँ पर V- लिख रखा है। तो इस वाले में दो में, यानी कि जो राइट साइड के दो दिख रहे हैं ना ये, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना है और इस वाले में नेगेटिव देना है। इस वाले में पॉजिटिव और इस वाले में नेगेटिव। तो ये जो मेरा बैटरी है, इसका पॉजिटिव यहाँ पर जो वायलेट कलर का वायर है वो पॉजिटिव है, और जो हमारा ग्रे कलर का वायर है वो नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले इसका जो है स्क्रू को खोल लेते हैं, और खोलने के बाद यहाँ पर जो हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो वायलेट के साथ वायलेट जो कि प्लस है, इसमें मैं इंटर कर लूँगा, लगा लूँगा इसको कुछ इस तरह से, और फिर इस स्क्रू को कस दूँगा यहाँ पर। एकदम कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, कोई भी आसानी से कर सकता है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है कुछ लोग गलती कर देते हैं, जिसके कारण जो IC वो ख़राब हो जाता है। अगर यहाँ पर जो आप इधर उधर कनेक्शन कर देते हो तो IC तुरंत ख़राब हो सकता है, IC गर्म हो जाएगा। IC नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो गर्म हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव ही देना है और नेगेटिव में नेगेटिव देना है। जैसे ही आप कनेक्शन देंगे तो एक रेड इंडिकेटर है जो कि LED है, वो ग्लो करेगा। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको दे देता हूँ और देकर इसको स्क्रू को कस लूँगा, स्क्रू को टाइट कर लूँगा ताकि जो ये निकले नहीं और शॉर्ट सर्किट बाहर हो नहीं। तो मैं इसको कस लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैंने जो कनेक्शन इसका कर लिया है, अब चलिए इसका चेक कर लेते हैं कि इसमें से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या नोब को ये कम ज़्यादा करने पर जो इसका जो वोल्टेज है वो हमारा रेगुलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यानी कम ज़्यादा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो लेकर आते हैं मल्टीमीटर और मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ, इसका लाइट ऑन कर लेता हूँ। और मल्टीमीटर का यहाँ पे जो है LED को मतलब कि जो LED डिस्प्ले है उसको कैसे बनाना है, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप जाकर चैनल में चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्चुअल। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है थोड़ा सा लाइट। चलिए अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो यहाँ पर LED ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हो रेड कलर का LED यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हमारा आउटपुट जो है यहाँ से दो में से निकलेगा आउटपुट, तो इसी दोनों में हमको क्या करना होगा, ये जो है नोब को लगाना होगा, या फिर आप जो कनेक्शन है यहीं पे आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से रख लेता हूँ और रखकर जो है कम ज़्यादा करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो जब मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हो जब मैं कम कर रहा हूँ तो 10 वोल्ट के आसपास है, जब ज़्यादा कर रहा हूँ तो 11 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो कि क्या है, ये रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा है। अब इस स्थिति में जो है लोग समझेंगे, बहुत लोग समझेंगे कि ये जो ख़राब हो गया है। मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ फिर भी जो यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है, और ज़्यादा कर रहा हूँ तो फिर भी कुछ डिफरेंस नहीं मालूम चल पा रहा है। 1 वोल्ट के आसपास जो यहाँ पर डिफरेंस हो पा रहा है, 1-2 वोल्ट के आसपास डिफरेंस हो रहा है, जो कि क्या है कि लोग समझेंगे, या फिर जो भी लोग अगर बिगिनर हैं तो समझेंगे कि ये क्या है, हमारा ख़राब हो गया है। तो ऐसा नहीं है, हम जब तक इसमें इनपुट देंगे नहीं तब तक ये वोल्टेज जो है रेगुलेट नहीं हो पाएगा। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। वैसे इस नोब से जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस नहीं मिल पा रहा है, या फिर लोड नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज कुछ इस तरह से शो कर रहा है। अब चलिए इसमें लोड दे लेते हैं, यानी कि हम ये मोटर जो है ना, इस मोटर को कनेक्शन इसमें कर लेते हैं। हमें सिंपल से यहाँ पर ये वाला और ये वाला ऐसे कनेक्शन कर लेना होगा, और कनेक्शन करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने मोटर का कनेक्शन कर लिया है, और ये यहाँ पर जो है लॉकिंग सिस्टम भी है। जब हम इसको पूरा ये नोब को हम ऐसे कर लेते हैं तो ये जो है लॉक हो जाता है। जैसे मैं इसको एक बार टर्न करूँगा तो ये जो है ऑन हो जाएगा, और फिर ये लॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम भी है, यानी कि ऑफ भी कर सकते हैं। और देखिए जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करूँगा तो मोटर जो हमारा घूमने लगेगा, धीरे धीरे करके घूम रहा है, और उसको मैं तेज़ भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। वैसे ये गियर मोटर है तो इसलिए इसका स्पीड स्लो है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर इसका 60 RPM है। तो यहाँ से मैं स्पीड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब चलिए इसका जो यहाँ पर वोल्टेज देख लेते हैं कि वोल्टेज सच में कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो इसको रख लेता हूँ वोल्टेज जो है यहाँ पर मेजर करने के लिए नोब को, और नोब को रखने के बाद यहाँ पर जो है इसका कनेक्ट देख लेंगे कि जो है हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए वोल्टेज जो है गिर रहा है, कम हो रहा है, वोल्टेज पूरा कम हो गया, देख सकते हो ना, वोल्टेज यहाँ पर पूरा कम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मोटर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मोटर के लिए लगभग 2 वोल्ट चाहिए, 2-2.5 वोल्ट चाहिए। अब देखिए मोटर चलने लगा, लगभग 2.7 वोल्ट के आसपास
2.5 वोल्ट के आसपास जब यहाँ पर मोटर में कनेक्शन गया, मतलब वोल्टेज गया, तभी चलने लगा। और जैसे जैसे इंक्रीज़ करूँगा स्पीड भी इसका बढ़ते जाएगा। अब जैसे तो यहाँ पर स्पीड इसका बढ़ रहा है, और थोड़ा सा और मैं इसको तेज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पूरा इंक्रीज़ कर दिया, तो लगभग 10 यानी कि 10.60 के आसपास वोल्टेज है। और वोल्टेज भी कम होते जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि मोटर चल रहा है तो वोल्टेज जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, बैटरी जो ख़त्म हो रहा है। और धीरे धीरे आप देखते हो कि यहाँ पर जो है ये ऐसे काम कर रहा है। तो बिना अगर हम इसमें कोई लोड दिए अगर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे और इस नॉब को घुमाएंगे तो जो है ये काम ही नहीं करेगा। एग्जैक्ट जो वोल्ट रहेगा वही दिखाएगा, लेकिन जब तक हम लोड नहीं देंगे तब तक जो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। और इसमें यहाँ पर जो है एक लॉकिंग सिस्टम भी, यानी कि ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे एक आवाज़ भी आ रहा होगा, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये लोड को लगाकर हम जो है चेक कर सकते हैं और इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।